हे गाइस, एपिसोड यहाँ से ख़त्म हुआ था वहीं से स्टार्ट होता है। फर्स्ट सीन में हमें एक बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत सारे घर बने हुए होते हैं, मतलब वही नर्क में। और हमारा जो हीरो होता है वो कहता है हाँ मैंने उस गॉब्लिन को मार दिया है, तो मेरे पास भी कोई भी काम नहीं बचा, तो मुझे अब क्या करना चाहिए। वो एक बड़ी सी बिल्डिंग के ऊपर खड़ा होता है। वो कहता है मैंने अपने सारे काम कर दिए हैं। फिर उसके सिस्टम में आता है कि तुमने रेड कैप वाले गॉब्लिन, उसका लेवल 21 था, तुमने उसे बहुत जल्दी हरा दिया है, तो हम तुम्हें इनाम के रूप में 2 डिब्बे देंगे। और बात की जाए तुम्हारी क्वेस्ट कंप्लीट हो चुकी है, जो जिधर वुडन ब्रिज में तुम्हें जो गॉब्लिन मारना था तुमने उसे मार दिया है, तो इसके लिए तुम्हें सिल्वर बॉक्स और गोल्डन बॉक्स मिलेगा। और इसमें बताया जाता है जो उसके पास गोल्डन बॉक्स और जो सिल्वर बॉक्स होता है उसको उसमें अच्छी सी स्किल्स मिलेंगी। वो कहता है ये बहुत ज़्यादा बढ़िया बात है कि मेरे को डिब्बे मिल रहे हैं। और ये डिफ़िकल्टी, और उसको 3 बार लेवल अप बोला जाता है कि तुम्हारा 3 बार लेवल अप हो चुका है। और वो कहता है ये सब कुछ उस रिटर स्टोन के एक्टिवेटिंग के कारण हुआ है, जिससे वो हर बार मरने के बाद ज़िंदा हो जाता है। वो कहता है मेरा 3 बार लेवल अप हुआ, मैंने उस गॉब्लिन को मारा तो। और उसका लेवल पहले से थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया होता है, और वो कहता है जो मेरा लेवल है वो पहले से थोड़ा ज़्यादा अप हो चुका है। और मैं 2 दिन से जो बात करी एपोक्लिप्स, स्टार ऑफ एपोक्लिप्स में भटक रहा हूँ, और ये बहुत दिनों से सर्वाइव करने में लगा हुआ हूँ। और मैं यहाँ बहुत मेहनत कर रहा हूँ और अपने लेवल को पुश कर रहा हूँ। और वो कहते हैं यहाँ मेरा जितना भी एक्सपीरियंस है वो एक डंजन के बराबर ही होता है। फिर वहाँ पे उसकी जो मतलब क्वीन रुनिया है, र्यून, वो वहाँ पे आती है। वो कहती है क्या कर रहे हो बटलर? वो कहता है नहीं मैं कुछ नहीं कर रहा। वो कहती है क्या तुम कुछ खा रहे हो? तो मुझे भी दे दो, मैं कुछ खा लेती हूँ। वो कहता है मैं कुछ खा नहीं रहा हूँ, यहाँ पे मैं एक बॉडी देख रहा हूँ। और वहाँ पे वो उस गॉब्लिन की बॉडी को चेक कर रहा होता है कि उसके अंदर उसके पास क्या क्या है। वो कहता है इसके अंदर तुम्हें क्या मिल रहा है ये बॉडी के अंदर? जब ये तुम बॉडी चेक कर लो तब मुझे दे देना, मैं खा लूँगी। वो कहता है कि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग गॉब्लिन था, इसको मारने में मुझे थोड़ी मुश्किल हुई मगर मैंने इसको मारा। फिर उसको उसके पास से एक वेपन मिलता है। वो कहता है ये वेपन तो बहुत ज़्यादा पावरफुल लगता है, इससे इसने मुझे बहुत बार मारा है, इसी के फिजिकल अटैक्स से मैं बहुत बार मर चुका हूँ, मुझे याद है मैं कितनी बार मर चुका हूँ। और वो ऐसे ही कह रहा होता है। वो कहता है ये गॉब्लिन के पास जो तलवार है ये बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है देखने में। और वो ऐसा कहता है, और फिर वो उसके पास एक झोला देखता है, उसके पास रखा होता है। वो कहता है ये क्या है? तो उसके अंदर उसे एक पत्थर मिलता है शायद तक, जिस पे कोई अलग ही लैंग्वेज लिखी होती है। फिर उसके सिस्टम में लिख के आता है कि आपके जो स्टार गैलुअर की गाइडिंग है आपके हाथ में। फिर अचानक से उसके सामने अजीब सा कुछ होने लग जाता है। वो कहता है ये क्या हो रहा है? और जितनी भी चीज़ें हैं उसके अंदर के जो भी वर्ड्स हैं, जो भी एक पत्थर पे लिखे थे, पता नहीं क्या था एक हाथ पे, तो है ना वो धीरे धीरे उड़ने लग जाते हैं और सारा एक बवंडर की तरह वो हमारे हीरो के आसपास घूमने लग जाता है। वो कहता है ये क्या हो रहा है मेरे साथ? वो कहता है ये सारी चीज़ें हिलने क्यों लग जा रही हैं इतनी आसपास? और वो ऐसा सोच रहा होता है, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा अजीब सी चीज़ें बस रही होती है। और वहाँ पे जो पत्थर उसको मिला था, उस पत्थर में से जितनी भी चीज़ें हैं उसके हाथ, जो उसका लेफ्ट हैंड है उसके हाथ पे पहुँच जाती हैं। और उसके हाथ का जो ग्लव था, मतलब जो पावरफुल ग्लव था उसके पास, जिसकी वजह से उसने गॉब्लिन को हराया था, वो ग्लव फट जाता है और उसकी जो पावर की एब्जॉर्बेशन है वो कंप्लीट हो जाती है। उस ग्लव के फटते ही वो देखता है ये तो एक नया सिंबल है, ये तो एकदम रिटर्न स्टोन है कोई, है ना, एकदम पीस ऑफ एब्जॉर्ब कर लिया उसने। तो ऐसा कहता है, और वो कहता है उस विंडो को देखता है, तो उस विंडो में लिखा होता है तुम्हारे पास एक लेजेंडरी फैमिली स्किल है, ये बहुत ज़्यादा, इसको तुमने अच्छे से याद कर लिया तो तुम्हारे लिए बहुत काम आएगी। वो कहता है क्या स्किल, ये क्या होता है? फिर हमें हमारे यूमिन का घर का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे यूमिन लेटी हुई होती है, वो कहती है, वो सो रही होती है उस टाइम। फिर हमारा जो युआन है वो उसको आवाज़ देता है यूमिन यूमिन, और यूमिन फिर उठती है और वो खड़ी होती है। वो कहती है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो कहता है मुझे माफ़ करना, मैं गेट को नॉक नहीं कर पाया और मैं बिना पूछे ही अंदर आ गया, इसलिए तुम थोड़ा सरप्राइज़ हो गई। फिर वो कहती है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, और वो चश्मा पहनने लग जाती है, अपना जो उसका चश्मा है। और फिर वो कहता है क्या ना यूमिन? वो कहती है हाँ मुझे पता है, हमें खाना बनाना है सुबह का, चलो मैं खाना बनाने के लिए सामान लेके आती हूँ, बगल में स्टोर पे जाती हूँ। और वो जो कहती है मैं थोड़ा ले आती हूँ सामान, फिर अपन खाना बना के बैठ के खाएंगे। और फिर वो बैठ जाती है, और फिर वो नींद में होती है और वो खड़ी हो जाती है। वो कहता है यूमिन, और वो यूमिन होती है, वो कहती है हाँ बगल में कन्वेंस स्टोर है, उधर से मैं चली जाती हूँ। फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो उसको फिर वापस बुलाता है, यूमिन रुको तो। और वो उसका हाथ पकड़ लेता है, और फिर वो उससे कहता है तुम क्या हो गया, तुम्हें बहुत ज़्यादा अजीब सा बिहेवियर कर रही हो। यूमिन कहती है नहीं मैं कुछ अजीब सा थोड़ी कर रही हूँ, अपना जो काम है कन्वेंस स्टोर से खाने का सामान लाने का वो तो लेके आ जाऊँ। फिर वो कहती है कि ना मैंने इसको कुछ सच नहीं बताया, इसलिए इसका बिहेवियर थोड़ा चेंज हो गया है, और मैं 2 दिन से गायब था तो इसलिए मुझे टेंशन हो रही है। और जो यूमिन है वो कहती है कि 2 दिन से तुम गायब थे, तो पार्क के साथ तुम्हारे बारे में, 2 हफ्ते से तुम गायब थे, तो पार्क के साथ तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे, और वो ये पूछ रहे थे कि तुम्हारे पास जितने भी और स्टोन्स हैं, मतलब क्रिस्टल मोसा, उनको बेचने के लिए कह रहे थे। और बात करिए तुम मुझसे कहीं नहीं बताते और कहीं पे भी चले जाते हो बिना पूछे। वो कहता है तुम गलत समझ रही हो, जितना भी तुमने समझा है वो सब कुछ गलत है। मैं कहीं जाता नहीं हूँ, मैं एक ऐसी जगह जाता हूँ, मैं तुम्हें उसके बारे में नहीं बता सकता, मगर मैं तुम्हें फिर भी बताऊँगा। मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हें इतने दिनों से मैंने ये झूठ तुम्हें छुपाया।
वो कहती है तुमने मुझे आज अभी तक नहीं बताया ये सच क्या है। फिर वो उसको रोका रखा होता है। वो कहता है कि है ना, वो कहती है तुम मुझे बता नहीं सकते, हम इतने दिनों से एक दूसरे को जानते हैं, तुम मुझे नहीं बता सकते। वो कहता है कि क्लैम डाउन, मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। फिर वो कहती है तुम्हारी हर चीज़ में मैंने तुम्हारी मदद करी मगर तुम मुझे ये बता नहीं सकते। और वो चिल्ला के उससे कहती है कि तुम इतने दिनों से गायब थे, तो मुझे मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी और तुम मुझे इसके बारे में एक्सप्लेन नहीं करोगे, और ऐसे कह के वो दुखी हो जाती है। फिर हमारा जो हीरो है वो उसे कहता है यू मैन क्लैम डाउन, तुम थोड़ा शांत हो जाओ, इतना ज़्यादा गुस्से की कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें पूरी बातें एक्सप्लेन करूँगा पूरी अच्छी तरीके से, तुम्हें समझ में आएगा मैं यहाँ से इतने दिनों से गायब क्यों था। और जो यूमिन है वो उसको इतने पास से देख के बहुत ज़्यादा एकदम ब्लश करने लग जाती है, और उसका फेस देख के आप समझ ही गए होंगे। और हमें दिखाया जाता है जो यूमिन होती है वो कहती है क्या, और वो कहती है कि ना तुम बहुत ज़्यादा बेटर हो, और फिर वो कुछ नहीं बात को टॉपिक को चेंज कर देती है, और जो वो एकदम पीछे के पलटने लग जाती है। फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर वो कहता है लड़कियों को समझना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। और फिर जो वो याद करता है इसने मेरी हर बार हर चीज़ में मदद करी, और ये मेरे हर मैटर में डीपली इन्वॉल्व थी, जो यूमिन के बारे में कह रहा होता है। और वो बहुत ज़्यादा अच्छी लड़की है, और मैं उससे हर बात मैंने बताई है उसे, मगर ये बात मैंने उसे बताई नहीं। वो मेरे को इतना ज़्यादा वियर्ड देख कर और इतना ज़्यादा स्ट्रेस में देख के बहुत ज़्यादा परेशान होती है, इसलिए मुझे उसको ये सब कुछ बताना चाहिए, क्योंकि उसने हर बार मेरी हर बार बहुत हेल्प करी है। मैं कभी कह भी नहीं सकता उसने मेरी कितनी हेल्प करी है। और वो उसके बारे में कह रहा होता है यूमिन के बारे में। वो कहता है कि है ना उसके बारे में मैं जितना कहूँ उतना कम है, वो मेरी ज़िंदगी की एक बहुत बड़ी अच्छी दोस्त है। और वो ऐसा ही कह रहा होता है। वो कहता है हर सीक्रेट उसको पता है मगर ये वाला सीक्रेट नहीं पता, मुझे ये उसको बताना चाहिए। और वो कहता है कि है ना उसको ये नहीं पता कि मैं एक अलग ही जगह पे जाता हूँ और लौट के आता हूँ, जिसे शायद तक मैं डंजन भी कह सकता हूँ। और वो शायद तक आने वाला फ्यूचर है जो बाद में ऐसा हो जाएगा। वो फ्यूचर में जाता है, फिर वो उसको मतलब बताने के लिए तैयार हो जाता है। वो कहता है मुझे इसको बताना तो पड़ेगा, और वो कहता है ठीक है, तो मैं ठीक है से बता दूंगा। और फिर जो यूमिन होती है वो कहती है क्या तुम मुझे कुछ बताओगे नहीं। वो कहता है ठीक है, मैं तुम्हें शुरू से बात बताता हूँ। मैंने तुम्हें पहली बार अपना रिटर्न स्टोन दिखाया था, जो मुझे उस लॉयर ने दिया था। मैंने तुम्हें बताया था ये रिटर्न स्टोन है, तुमने मुझे बताया था। और वो उसके बारे में बताने लग जाता है कि मैं डंजन में ऐसे चला जाता हूँ, ऐसे आ जाता हूँ। वो कहती है क्या डंजन, वो तो एकदम नर्क की तरह है, तुम उसी ऐसी जगह पे कैसे जा सकते हो। और वो कहता है मुझे उधर मैं जाता हूँ तो मैं हर बार मरने के बाद ज़िंदा हो जाता हूँ, और मैं वहाँ अपने जो रिटर्न स्टोन उसकी मदद से जब चाहे उधर से इधर आ जाता हूँ। मुझे भी नहीं पता मैं ये मेरे साथ कैसे हो रहा है, मगर मैं कभी भी पहुँच जाता हूँ, कभी भी आ जाता हूँ। वो उससे कहती है यूमिन क्या ऐसे सच बात है ये। वो कहता है हाँ ये एकदम सच बात है, मैं तुम्हें यही बताना चाहता हूँ। और जो यूमिन होती है वो कहती है क्या तुम ऐसी जगह पहुँच जाते हो जो हमारे फ्यूचर की तरह दिखती है, मगर वो हमारे फ्यूचर आने वाला फ्यूचर है। वो कहता है हाँ ये एकदम थोड़ी अजीब बात लगेगी मगर ये सच बात है, वो एक आने वाला फ्यूचर है। वो कहता है उससे कि ना तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूँगा। और बात करी जाए मेरी तो हम दोनों दोस्त हैं, और बात करी जाए उसकी तो हम दोनों उधर मिलेंगे लाइट हाउस में यूमिन, ठीक है। वो यूमिन कहती है क्या उधर, ठीक है हम मिलेंगे। और फिर वो कहती है सब कुछ ठीक है। और फिर वो हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो थोड़ा सोचता है कि मुझे अब क्या कहना चाहिए, मैंने इसको सारी बात तो बता दी है। और जो यूमिन होती है वो कहती है हम लाइट हाउस में ही मिलेंगे, और वो उससे कह के थोड़ा बहुत ब्लश करने लग जाती है। और फिर वो वहाँ पे वो अपना चश्मा उतारने लग जाती है। वो कहती है तुम्हें कभी भी मेरी मदद की कभी भी ज़रूरत पड़े तो मुझे बता देना, मैं हमेशा राज़ी रहूँगी तुम्हारी मदद करने के लिए। और जो यूमिन होती है वो कहती है कि है ना तुम हमेशा मेरी मदद करते हो, अब मैं तुम्हारी मदद करूँगी। और वो एक ऐसी स्माइल देती है। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो कहता है अबे अब मैं शावर लेके आता हूँ, थोड़ा सा नहा के आ जाता हूँ क्योंकि मेरे में से स्मेल आ रही होगी, क्योंकि मैं इतने दिनों से इधर घर पे नहीं था। तो वो कहती है नहीं तुम बिना शावर के ही बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हो। तो है ना वो, और ऐसा ज़्यादा कुछ ना कहते हुए उसकी वो कहीं और लेट जाती है, और फिर जो हमारा हीरो है उसका अजीब सा रिएक्शन होता है और वो वहीं पे सो जाती है। फिर जो हमारा हीरो होता है मेन कैरेक्टर वो कहता है तो मुझे तो शावर की ज़रूरत है। और मगर ये यूमिन होती है वो कहती है तुम्हें शावर के बिना ही तुम ठीक हो, मुझे तुम वैसे ही बहुत ज़्यादा पसंद हो। फिर जो हमारा हीरो है वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ सा फेस बना लेता है, थोड़ा बहुत ब्लश भी करता है, और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। ऐसी ही वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और आने वाली वीडियोज़ पे प्लीज़ थोड़ा अच्छा रिस्पॉन्स दिखाना। और बात करी जाए अभी तो थोड़ा मतलब चल रहा है, और मेरी सोलो लेवलिंग की भी सीरीज़ मेरे चैनल पर कंटिन्यूज़ है। और जो भी मेरी सोलो लेवलिंग की सीरीज़ देखते हैं और ये भी देखते हैं तो वो मैं एक ही प्रार्थना करूँगा मेरे बैकअप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और यहीं पर ये वीडियो एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।